हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है राम प्रसाद। बहुत बहुत स्वागत है राम प्रसाद आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। चलिए हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, व्हाट वाज योर फीलिंग। क्या महसूस कर रहे थे आप जब आपने सुना कि आप आईआईटी जैम 2025 क्वालिफाई करे हो? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सर सर मैं मेरे दोस्त के साथ कहीं जा रहा था तो मेरा अच्छा। बाइक पर ही मैंने रिजल्ट चेक किया था। अच्छा, बाइक पे ही पता चल गया आपको? तो हाँ सर। तो मैं तो सर उसको ही बताया था सबसे पहले तो ओके, क्या बहुत आपके ही पेरेंट्स का क्या खुशी रिएक्शन था जब खुश आपने उन्हें बताया कि मेरा इस बार हो चुका है? बहुत खुश हुए सर वो। बहुत खुश थे? मतलब कि हाँ सर। चलिए, और तो हमें मेरे भैया बताइए, भी बहुत खुश। आपकी जर्नी के बारे में बताइए। आपका प्रिपरेशन कैसा रहा? कितना एफर्ट आपने डाला, कितने घंटे पढ़ते थे आप डेली बेसिस पे? बताइए आपकी जर्नी के बारे में। सर मैं वैसे तो 2024 का मैंने एग्जाम दिया था तो हम्म। उसमें तो सर मेरा हुआ नहीं था। हम्म। और इस बार सर मैंने सितंबर 1 सितंबर से सर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपनी प्रिपरेशन। हम्म। उसके बाद में सर मैं सुबह 2 घंटे पढ़ता था और दोपहर में पढ़ता था, बाकी मैं नाइट में पढ़ता था, मतलब लाइक 8 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक। तो थोड़ा मेरे को सर क्या है कि नाइट में पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए। और तो सर वैसे और सर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज भी ली थी आईएफएस से, तो सर उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला सर हम्म। मेरे को। चलो हमें बताइए, आप मतलब प्रिपरेशन कैसे, ग्रुप स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी प्रेफर करते हो आप? व्हाट वाज योर सर टाइप? सर मैं तो सेल्फ स्टडी ही करता था। और सर मेरे जो एक दोस्त था वो भी उसने भी दिया था, तो वो मतलब डाउट भेजता था मेरे को, तो मैं उसके डाउट भी क्लियर करता था। अच्छा। यस, डेफिनेटली ग्रुप स्टडी करने से फ़ायदा ये होता है, हमारे जो डाउट से क्लियर होते हैं। बिकॉज दोस्त जब हाँ समझाता है, सर। ठीक है, तब अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अगर आपके प्रोफेसर वगैरह यस कोई सर। समझाते हैं, इतना दिमाग में घुसता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप स्टडी करिए और उसी के साथ सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। अकेले में जो पढ़ते हो, ठीक है, उसका भी बेनिफिट होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके यस लिए, आपके प्रिपरेशन की जर्नी में बहुत सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े, इंटीग्रल पढ़ा, रियल पढ़ा, डिफरेंशियल पढ़ा, तो आपका उसमें फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरा तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी। था। ओडी। हाँ ओडी। चलिए, और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके लिए चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो सर थोड़ा इंटीग्रल कैलकुलस था। अच्छा, इंटीग्रल। इंटीग्रल में हाँ सर। देखिए, इतना कुछ ये अगर वॉल्यूम आप पढ़ते हो, डिफरेंशियल में अगर आप देखिए, इंटीग्रल में सरफेस एरिया पढ़ते हैं, डिफाइनेट इंटीग्रल पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें ज़रूर थोड़ी मैग्नेटिक कैलकुलेटिव पार्ट है ये। और हाँ अगर सर। आपको ऐसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट में परफेक्शन लाना है तो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करिए उन टॉपिक्स की। यस चलिए, सर। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपके प्रिपरेशन की जर्नी में और क्या क्या चैलेंजेस आए? ठीक है, सब्जेक्ट तो थे ही, डिफ़िकल्ट तो होता ही है आईआईटी जैम में मैथ्स इन स्पेशली पढ़ना। तो और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और उनको कैसे ओवरकम किया आपने? हमारे व्यूवर्स को बताइए। सर वैसे तो मेरे से सर पहले 2024 का जब मैंने एग्जाम दिया था तो सर उसमें मैंने क्या था कि टेस्ट सीरीज ली नहीं थी, किसी भी कोचिंग से नहीं ली थी टेस्ट सीरीज। तो उसमें मेरे को सवाल सर वहाँ पे थोड़ा टफ भी पेपर आ गया था तो। और एक दूसरी चैलेंजिंग सर मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, मतलब ये क्योंकि सर मैं मेरी जो बीएससी हुई है ना वो प्योर हिंदी मीडियम से हूँ मैं। तो उस कारण से थोड़ा इंग्लिश से भी सर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था पिछले साल। बट इस बार तो बिल्कुल शानदार हुआ, मतलब इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी हो गई मेरी अब। तो एक तो इंग्लिश में थोड़ी चैलेंज था मेरा, लेकिन अब इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई उसके बाद। और एक जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना थोड़ा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी मेरी पिछली बार, तो इस बार मैंने बहुत ही मतलब कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा लगाए थे मैंने, मतलब कि मैंने कम से कम अपने जो पिछले 10 साल की पीवाईक्यू मैंने कम से कम 10 बार तो निकाले ही होंगे। तो, मतलब लास्ट 10 साल के तो पीवाईक्यू आपने बना लिए थे? चलिए, बहुत हाँ इंपॉर्टेंट सर बात कम। कही है कि पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज आप जब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो पीवाईक्यू करने से, अभी देखो वो तो एग्जाम में वापस तो नहीं आएंगे क्वेश्चन, तो फायदा क्या है, तो हमें पता चलता है किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 7 से 8 और साल के पीवाईक्यूज आप लगाओ। ठीक है। और चलिए। सर मैं उन पीवाईक्यूज को सर मैं मतलब कि एज ए मॉक टेस्ट की तरह लेता था। तो मॉक सर टेस्ट उसमें की। मेरे 45 प्लस के आसपास मार्क्स आते थे, तो हम्म। अब मेरे एग्जाम में भी 40 आए हैं, तो उससे क्या सर मतलब इक्वली रहा, मतलब मॉक टेस्ट डेफिनेटली। प्रीवियस सर क्वेश्चन के। चलिए, हमारे स्टूडेंट जो व्यूवर्स है उनको बताइए कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। बिकॉज मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट
कंसिस्टेंटली पढ़ना इतना आसान नहीं है, सैचुरेशन आता है। तो आपने क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करते रही पढ़ाई के लिए, बताइए हमारे व्यूवर्स को ज़रा। सर मोटिवेट सर मैंने क्या था कि मेरे को पता नहीं था कि मैं सर 12th में सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। तो हम्म। उसमें सर इतना जेई के बारे में इतना नहीं बताया गया था, तो उस कारण से सर, और क्या है कि मेरी 2020 में सर मैं 12th में था। तो हम्म। उस कारण से कोरोना कोरोना टाइम था, तो उसमें इतना जेई के बारे में भी बताया नहीं गया, तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है, आईआईटी भी हम्म। होती है। तो उस कारण से सर मैंने जेई का फॉर्म भी फिल नहीं किया था। तो उसके बाद में मेरे को पता चला कि अब आप, क्योंकि सर जब मैं बीएससी कर रहा था तो उसमें हमारी जो सर थे वो एनआईटी वारंगल से ही उन्होंने एमएससी किया हुआ है। तो उन्होंने हमको बताया। तो उसके बाद में मैं फिर इसको आईआईटी जेएम की मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था फाइनल ईयर से। तो और मेरा जो मेन मोटिवेशन है वो सर वो प्लेसमेंट ही है अभी तो, मतलब कि। ओके, चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, हमें हमारे व्यूवर्स को बताइए, आप मतलब दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते थे, और उसमें जो टाइम है आपका जो स्लॉट डेडिकेट किया उसमें कितना प्रैक्टिस करते थे, कितना थ्योरी पढ़ते थे, कितना रिवीजन होता था, इसका स्प्लिट बताइए हमारे व्यूवर्स को, तो उनको एक आइडिया लग सर जाएगा। मैं सर मैं रोज मतलब 1 घंटे थ्योरी को रिवाइज करता था। शॉर्ट नोट्स पड़े हैं सर ओके। मेरे पास, तो उन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करता था। हम्म। और बाकी बाकी जितना भी समय मिल रहा था मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपकी जो टेस्ट सीरीज खरीदी थी उसके क्वेश्चन, और आप जो यूट्यूब पर पढ़ाते थे ना तो वो भी क्वेश्चन निकालता था। मतलब सर कुल मिला के सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था इस बार तो। हम्म। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, अभी आईआईटी जैम का जो आपने माइलस्टोन हासिल किया वो तो ठीक है, आगे की क्या प्लान्स है, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? सर अभी तो सर मैं या तो एनआईटी वारांगल या मैं मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वाला मिल जाएगा तो अच्छा है। नहीं, किसी ना किसी जैसे आईआईटी तिरुपति का भी चांस है, तो अगर उसमें मिल जाएगा तो बढ़िया है। फिर उसके बाद सर मैं एमटेक करूंगा कंप्यूटर साइंस में। तो ओके, तो हमें गेट की बताइए। प्रिपरेशन। ओके ओके, ठीक है। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, ऐसा कोई पर्सन था जो आपके मतलब सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, बिकॉज हमें लगता है जब भी हम किसी से मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मुझे भी इन जैसा बनना है, इन जैसा मैथ्स का नॉलेज मुझे भी होना चाहिए। ऐसा कोई प्रोफेसर आपके लाइफ में आया है, सर ऐसा तो ऐसा सर एक हमारे व्यक्ति? जो हमारे सर कॉलेज में सर एक सर थे तो कॉलेज में? एमएससी। हाँ सर, उन्होंने एमएससी एनआईटी वाराणसी से किया हुआ है, तो सर वो ओके, बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते थे। डेफिनेटली। तो तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे व्यूवर्स भी डेफिनेटली कुछ सीख लेंगे। हमारे व्यूवर्स को बताइए कोई लास्ट मैसेज आपके थ्रू है, बिकॉज पहली बार आईआईटी जैम 2026 के जो स्टूडेंट्स होंगे वो डेफिनेटली कुछ मैसेज चाहेंगे आपसे, बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंस है पढ़ाई का, प्रिपरेशन का, उससे डेफिनेटली उनको लाभ होगा। तो कोई लास्ट मैसेज आपके थ्रू उनके लिए? सर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सर। मेरा क्या है कि सर मैंने कंप्यूटर, सर मेरा वहाँ पर जब मैं एग्जाम देने गया था तो सर वहाँ पे मेरा थोड़ा एरर हो गया था, मतलब कंप्यूटर सर जैसे एक क्वेश्चन था तो उसमें 5.20 आया था आंसर। हम्म। तो मैं सर मेरा क्या हुआ कि वहाँ पर 5.30 लग गया। तो अच्छा। 2 मार्क्स का था सर वो क्वेश्चन। तो हम्म। इस कारण से सर एक तो ये 2 मार्क्स मेरे मतलब कि बिना फालतू चले गए ये। और मतलब ऐसी गलतियां नहीं करनी है, मैं हम्म। ऐसा कहना चाहूंगा कि वहां पर सोच समझ के आराम से 2 बार चेक करना है कि आप जब न्यूमेरिकल आंसर टाइप को जब आप फिल करो तो वहां पे आपको अच्छे से देखना है कि यही लिखा है जो हमारे हम्म। पास आंसर है, वही वही लिखा है हमने या नहीं लिखा वहां पे। तो ये एक सबसे बड़ा वो है सर। मेरे ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए, चलिए, तो बहुत थोड़ा और इंपॉर्टेंट बेटर पॉइंट रहेगा। रेज किया कि सिली मिस्टेक आप एग्जाम में अवॉइड करिए। जितना ज़्यादा यस प्रैक्टिस सर। आप करोगे उतना ही गलतियाँ कम होगी, ठीक है? जितनी भी गलतियाँ यस करनी मॉक यस टेस्ट में करो, ठीक है? यूनिट वाइज टेस्ट में करो, बिकॉज वो गलतियाँ आप दोहराओ मत एग्जाम में, ठीक है? और एक यस सर। और बात ऐड करूंगा इसमें, कंसिस्टेंसी रखिए, हार्ड वर्क करिए, ठीक है? हार्ड वर्क के हाँ बिना कोई सर। भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपको बहुत सारे बताएंगे लोग कि स्मार्ट वर्क करो, ठीक है? स्मार्ट वर्क से आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों पैरेलली चलने चाहिए, ठीक है? यस तो सर, बिल्कुल आशा करता हूँ बिल्कुल। सभी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और वो अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका वैल्यूएबल समय हमारे स्टूडेंट्स को देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू।